नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। भारतीय जनता पार्टी पचमढ़ी में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने जा रही है, जो कि 14 से 16 जून को आयोजित की जाएगी। और यहां पर तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, सभी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं और उनको एक मंत्र दिया जाएगा, यानी विकसित भारत का जो संकल्प लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले हैं। और उन्होंने कहा है कि विकसित भारत हमारा मिशन है, विजन है। उसी मिशन और विजन को मध्य प्रदेश के भी कार्यकर्ताओं को, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, उन्हें भी समझाया जाएगा टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है और कैसे आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में ये सभी बातें सिखाई जाएंगी। कैसा ये प्रशिक्षण कार्यशाला होने वाला है, क्या कुछ इसमें खास रहेगा, आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट। संगठन से संवाद, विचारों की विरासत, सीख संकल्प सेवा, जनसेवा की जड़ें मजबूत। 14 से 16 जून तक मध्य प्रदेश के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों का नेतृत्व विकास प्रशिक्षण वर्ग पचमढ़ी में आयोजित किया जाएगा। इसमें पार्टी की रीति नीति, पब्लिक डीलिंग, मोबाइल और टाइम मैनेजमेंट जैसे व्यावहारिक विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सुबह 6 बजे से दिनचर्या शुरू होगी। 7 से 8 बजे तक योग और प्रार्थना का सत्र रहेगा। 13 जून की रात तक सभी जनप्रतिनिधि पचमढ़ी पहुंच जाएंगे। 14 जून को दोपहर 12 बजे उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसंघ से बीजेपी तक की विकास यात्रा पर व्याख्यान देंगे। मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। पहले दिन लंच ब्रेक के बाद 4 सत्र होंगे। पहले सत्र में डॉक्टर महेंद्र सिंह और वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव हमारा विचार और पंच निष्ठा पर विचार रखेंगे। दूसरे सत्र में वी डी शर्मा और सांसद बंशीलाल गुर्जर भाजपा की कार्य पद्धति पर जानकारी देंगे। तीसरे सत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत और मध्य प्रदेश में मोदी सरकार के विजन पर बात करेंगे। इस सत्र की अध्यक्षता ओम प्रकाश धुर्वे करेंगे। चौथे और अंतिम सत्र में स्वप्निल कुलकर्णी और प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी शताब्दी वर्ष की योजना और पंच परिवर्तन पर मार्गदर्शन देंगे। दूसरे दिन के पहले सत्र में विधायकों, सांसदों को निर्वाचन क्षेत्र में इनोवेशन, प्रबंधन और सदन में भूमिका पर व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा। जनप्रतिनिधियों को 3 समूहों में बांटा जाएगा। पहले समूह में पहली दूसरी बार के विधायक रहेंगे, जिन्हें सांसद सुधीर गुप्ता और सीता शरण शर्मा संबोधित करेंगे। दूसरे समूह में विधायकों को राजेंद्र शुक्ला, प्रदीप लारिया और हरिशंकर खटीक मार्गदर्शन देंगे। तीसरे समूह में राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को वीरेंद्र खटीक और दुर्गादास उइके संबोधित करेंगे। ये प्रशिक्षण वर्ग संगठनात्मक मजबूती और व्यक्तिगत दक्षता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, DNN। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे एक बार आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ सत्येंद्र जैन जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, जो कि आज चर्चा करेंगे जिस तरह से प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। और ये कार्यशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए हर दृष्टि में, चाहे तमाम जो चीजें होती है, टाइम मैनेजमेंट हो या फिर कैसे आपको भाषण देना है, और तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मोदी का मंत्र, यानी मोदी का मंत्र जो विकसित भारत को लेकर है, उसमें मध्य प्रदेश की क्या भूमिका है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। सत्येंद्र जी, इस पहला सवाल आपसे रहेगा, जो ये प्रशिक्षण कार्यशाला होने वाली है, कैसी कार्यशाला होने वाली है, क्या कुछ मंत्र यहाँ पर दिए जाने वाले हैं, किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि देखिए बिट ऑफ कैंपेन लग रहा है, तो क्या कुछ इसमें नया देखने को मिलेगा, कैसा रहेगा, पहले आपसे जान लेते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। देखिए, प्रशिक्षण की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में बहुत पहले से है और हमारी जो प्रशिक्षण है उससे ही हमारे जो नेतागण हैं उनकी वैचारिक शक्ति, उनकी ज्ञान शक्ति, उसको धार मिलती है, कर्म शक्ति को धार मिलती है। तो प्रशिक्षण हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है और समय समय पर उसके प्रशिक्षण के सत्र आयोजित किए जाते हैं और विभिन्न स्तर पर किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 2.25 करोड़ से अधिक हमारे यहाँ सदस्य हैं मध्य भारतीय जनता पार्टी के। तो कार्यकर्ताओं के लिए, सदस्यों के लिए, मंडल के कार्यकर्ताओं के लिए, मंडल पदाधिकारियों के लिए, जिले के अधिकारियों के लिए, जिला स्तर पर या संभागीय स्तर या प्रदेश स्तर पर अनेक
स्तर पर प्रशिक्षण के शिविर लगते हैं। उसी श्रृंखला में ये शिविर है। इस शिविर में सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण उसमें रहेंगे और जिसको कि वो शिविर है, उस शिविर में जिसका शुभारंभ होगा, ऐसा माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हुए हैं और उनको कहें कि आयरन मैन ऑफ इंडिया, सेकेंड आयरन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि उनको अगर उससे अलंकृत भी करें तो भी कम है, क्योंकि उनके अंदर जो प्रशिक्षण के गुण समाहित हैं। तो ऐसे और राजनाथ सिंह जी नेताजी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं और अनेक नेतागण आ रहे हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में से हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का अभी ऐसा अभी जो है। लेकिन ये सब लोग आकर के हमारे संगठन की रीति नीति, विस्तार, संगठन का इतिहास प्रारंभ से आज तक और किस प्रकार से हम भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की जो संकल्पना है 2047 तक, उसमें भाजपा का योगदान, किस प्रकार से भाजपा ने योगदान दिया, अन्य राजनीतिक दलों से हम कितने भिन्न हैं, ये सारा। तो साथ ही साथ हमारी जो पंच निष्ठाएं हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकात्मकता, लोकतंत्र में आस्था, समता मूलक गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर समाज का निर्माण करना, नैतिक मूल्यों आधारित राजनीति और सर्वपंथ संभाव, जो सर्वपंथ संभाव की जो हमारी बात है, संभाव और ममभाव, ये सारी पंच निष्ठाएं की शिक्षा भी उसमें दी जाती है। तो उससे अवगत कराया जाता है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टमेटिक अंग है प्रशिक्षण, जो और कई नए नेतागण भी आते तो उनको भी उससे बोध होता है कि ये भाजपा संगठन क्यों इतना विशाल है और इसके अंदर ऐसा क्या समंजन क्षमताएं हैं, कैसी आकर्षण की शक्ति है इसके अंदर, कि जो ये दल जो है और बड़ा होता जा रहा है और सबको साथ में लेके समाहित किए हुए है। तो अपने आप वो वैशिष्ट है भारतीय जनता पार्टी का, उससे भी वो राजनेतागण अवगत होंगे और निसंदेह मध्य प्रदेश को समुन्नत करने में, एक नया मध्य प्रदेश गढ़ने में, मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास में, मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता का कल्याण और अच्छे से कैसे करें, क्योंकि मध्य प्रदेश हमारे नेताओं के लिए, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के लिए एक मंदिर, और इस मंदिर में जो रहने वाली जनता है वो उसके पुजारी हैं, वो उनकी जनता उनकी भगवान है। तो उनको कैसे और हम अच्छा उनकी सेवा कर सकें, मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास कैसे कर सकें, उसी के लिए इस प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। और हमारे नेतागण भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति एकात्मकता जो है उससे अभिभूत हों, उससे आत्मबोध हों और उसको लेकर के, उसको अंगीकार करके, उसमें जो मंत्र हमारे शीर्ष नेतागण देंगे उसको लेकर के जब ग्राउंड में जब जाएंगे, अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर के वहाँ की भगवान रूपी जनता से आत्मसात होंगे और उनके कल्याण के लिए वहाँ पर वो काम करेंगे। ठीक है सत्येंद्र जी, आपने तमाम बातों को बताया। अंबिका जी, आप कैसे देखते हैं इस प्रशिक्षण कार्यशाला को और क्या लगता है कि कितना सफलतापूर्वक ये संपन्न होगा और क्या कांग्रेस पार्टी को भी ऐसा कुछ कैंपेन शुरू करना चाहिए? अंबिका जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अंबिका जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो अंबिका जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अशोक जी, आपने सुना जो तमाम बातें सत्येंद्र जी ने बताई इस कार्यशाला को लेकर, आप कैसे देखते हैं इसे और क्या लगता है कितना सकारात्मक परिणाम होगा इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा रही है और इस तरह की कार्यशालाएं होती रही है। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है और यही वजह है कि आज आप देखिए दुनिया में एक ये बहुत बड़ी पार्टी है, विशाल संगठन है, इनका बड़ा अनुशासन है और ये सब खूबियां केवल इसलिए हैं कि समय समय पर ये जो है अपनी पार्टी के नेताओं को या जो कार्यकर्ता हैं या अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको सबको ये प्रशिक्षित करते रहते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी आप देखिए इसका कि क्या ये जन उपयोगी है, क्या इनकी कार्यशाला से जनता का कोई कल्याण होगा? क्या सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, अभी आज एक तहसीलदार जो है 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। ये पन्ना के तहसीलदार। मध्य प्रदेश में घूस की अराजक स्थिति है। अभी सत्येंद्र जी काफी चीजें बता रहे थे कि मंदिर है और मध्य प्रदेश मंदिर है, उसमें जो जनता है वो देवता है, ये पुजारी हैं। आज जो देवता है उनकी स्थिति ये है कि कहीं देवता राशन की दुकान में बाहर खड़े मिल जाएंगे, वो उनको राशन नहीं मिल रहा है। कहीं कोई देवता जो है सीमांकन बंटवारा और खतरा और तमाम दुनिया भर के जो राजस्व से संबंधित मामले हैं उनको लेकर तहसीलदार के बंगले के बाहर खड़ा मिल जाएगा, उसकी
कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं पुलिस वाला जो है इस देवता को पीटता हुआ मिल जाएगा, कहीं कोई वसूली करता हुआ मिल जाएगा। तो मतलब मध्य प्रदेश में घूस की अराजक स्थिति है, प्रशासनिक अराजकता चरम पर है। कार्यशाला हो रही है, अच्छी बात है, राजनीतिक प्रशिक्षण इनको मिलेगा वो भी अच्छी बात है, लेकिन इनकी इस कार्यशाला से जनता को क्या लाभ होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता मुझे बता दे कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता हो, सरकार उनकी है, सबको पता है कि भ्रष्टाचार है, आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। नियम कायदों के पालन में लोगों को रिश्वत लग रही है। नियम कायदे कौन बनाता है? यही सरकार बनाती है। आप ड्राइविंग लाइसेंस का नियम बनाते हो, लोग लेने जाते हैं, आरटीओ तक घूस ले लेते हैं। आपने फिटनेस का नियम बनाया, लोग उसका पालन करने जाते हैं। मतलब नियम कायदों का पालन करने वाली जनता से जब रिश्वत वसूली जा रही है तो आप सोच सकते हैं कि प्रशिक्षण किस काम का, हमारे किस काम का, जनता के किस काम का प्रशिक्षण। पार्टी के लिए ठीक है, राजनीतिक कारोबारी हैं सभी जो मध्य प्रदेश है, पूरे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब राजनीतिक कारोबारी हैं, तो वो अपने लोगों को प्रशिक्षित कर रही, ठीक है, उनका पार्टी का कार्यक्रम है। इससे जनता को कोई लाभ होने वाला है क्या? जनता को कोई लाभ नहीं होगा। और जब तक ये प्रशिक्षण जो है बेहतर होता है, ये अपने विधायकों को, सांसदों से ये कहते हैं कि जनता से ये पूछे कि कोई अधिकारी उनसे घूस तो नहीं मांग रहा है, और अगर मांग रहा है तो कौन अधिकारी, उसका नाम बताइए। इस तरह का कोई सिस्टम बनाए ना आप मध्य प्रदेश में। केवल आप जो है इस तरह का ढिंढोरा पीटते रहे कि जनता भगवान है, और ये जनसेवकों की स्थिति में आपको बताऊं कि क्या है, इस देश के जनसेवकों ने गरीब जनता की गरीबी दूर नहीं की है, मगर इस देश की गरीब जनता ने कई नेताओं को सांसद और विधायक बनाकर उनकी गरीबी दूर कर दी है। गरीबी दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय है, गरीबी दूर करने के लिए देसी उपाय अपनाइए और नेता बन जाइए। ये नेतागिरी के बहुत सारे फायदे हैं, उसी का प्रशिक्षण होने जा रहा है, इससे जनता को कोई लाभ नहीं। ठीक है, बिल्कुल अशोक जी, आपकी बातों को मैंने ध्यान रखा, और इससे जुड़ा हुआ सवाल जो है मैं सत्येंद्र जी से करूंगी, लेकिन उससे पहले अंबिका जी, आप कैसे देखते हैं इस प्रशिक्षण कार्यशाला को, और क्या कांग्रेस पार्टी को भी इस तरह की कोई कार्यशाला आयोजित करनी चाहिए? रस्ती जी, हमें इनसे सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और बहुत पहले इनको प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर लेना चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार से इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वैचारिक शक्ति कुंठित होती जा रही है, रुग्ण होती जा रही है, वैचारिक शक्ति कमजोर होती जा रही है, अनाप शनाप जो बयानबाजियां कर रहे हैं, इधर जनता को ये देवतुल्य मतदाता, देवतुल्य जनता कहते हैं, और उधर दूसरी तरफ इन्हीं के मंत्री भिखारी कह देते हैं, इन्हीं के मंत्री हमारी बहनों को आतंकवादियों की बहन कह देते हैं, और इन्हीं के मंत्री बच्चियों के ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर प्रश्न खड़े कर देते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जिस भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में नींव इन्होंने डाली थी श्रीमती सुश्री उमा भारती ने, वो इस प्रशिक्षण शिविर में दिखाई देंगी या नहीं देंगे। और जिस प्रकार से किसी क्लास में छात्र जो उद्दंडता का परिचय देते हैं तो उनको कुछ समय के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है प्राचार्य के द्वारा, तो आदरणीय मुस्ताक जी आ रहे हैं, तो ये हमारे जो क्या नाम आपके विजय साय जी हैं, हमारे जगदीश देवड़ा जी हैं, हमारे माननीय वो मंत्री जी हैं जिन्होंने ये कहा था कि ये जनता अधिकारी होती है, बहुत सीनियर मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, इनका रजिस्ट्रेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, और कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ समय के लिए इनको प्रताड़ित करना चाहिए, इनको इस प्रकार की सीख देना चाहिए जिससे इस प्रकार की अनर्गल बातें ये लोग ना करें। और रहा सवाल है वैचारिक शक्ति को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, अपनी जो रीति नीति है पार्टी की उसको, उस विचारधारा को आत्मसात करने की बात कर रहे हैं, पंचनिष्ठा की बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। जी, आपके जो तमाम प्रश्न हैं उनको मैंने सुना समझा। अब मैं सत्येंद्र जी से जवाब ले लेती हूँ। सत्येंद्र जी, देखिए, अशोक शुक्ला जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, अंबिका जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अंबिका जी के तमाम सवालों का मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अशोक जी ने जो कहा है कि ठीक है प्रशिक्षण कार्यशाला का तो आयोजन हो रहा है, लेकिन इससे जनता को क्या लाभ मिलेगा, पहले इस पर कमेंट दे दीजिए आपका, उसके बाद फिर अंबिका जी के सवालों पर आएंगे। देखिए, शुक्ला जी ने जो कहा मुझे लगता है वो सभी राजनीतिक दलों के लिए उन्होंने लक्ष्य करके कहा, और जिस प्रकार से एक अधिकतम समय काल में जो सर्वाधिक समय काल रहा है उसमें कांग्रेस का शासन रहा, तो कांग्रेस के उन्होंने चाल ढाल और चरित्र देखा, भ्रष्टाचारी चेहरा देखा, उस कारण से उनका उस प्रकार का वक्तव्य आया कि नेतागण जो है कारोबारी होते हैं। तो क्योंकि कांग्रेस का देश के अंदर लगभग 60 वर्ष का शासनकाल और मध्य प्रदेश में लगभग 46-45 वर्ष का शासनकाल रहा है, तो इसी कारण से उन्होंने कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो देखिए, हमारे यहाँ हमारे जो शीर्ष नेतागण हैं, हम कैडर बेस्ड पार्टी है,
और हमारे लिए यही सिखाया गया। राजनीति ये एक सब तो ठीक है माध्यम है। सत्येंद्र जी, लेकिन उनका जो सवाल था कि ये जो कार्यशाला का आयोजन हो रहा है 14 से 16 जून को ये कार्यशाला जो हो रही है, इससे जनता को क्या लाभ मिलेगा? ठीक है, आप अपने मैं उसी जो पे आ रहा तमाम हूं। जी जी हाँ इस पर जवाब देखिए दीजिए। आप जनता को तब लाभ मिलेगा ना जब जैसे जब हम हमारे जो नीति निर्धारक, मान लीजिए जो विधायक हैं, जो सांसद हैं और जो ये और हमारे जो नेतागण होते हैं, उनको अगर हम लोग सेवा के प्रति अगर उत्तरदायी बनाते हैं, उनको उस विषय में शिक्षा देते हैं, या जब हम अंत्योदय की बात करते हैं कि हम अंत्योदय की बात करते हैं कि लास्ट माइल डिलीवरी हम कैसे करें, या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हम कैसे जागृत करें, और जो जीरो टॉलरेंस आए, भ्रष्टाचार में भी जीरो टॉलरेंस आए। देखिए राजीव गांधी जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, वो 85% भ्रष्टाचार हो जाता था, 1 रुपए में 85 पैसे भ्रष्टाचार में चले जाते थे। और राज्य सरकारें और नगर की सरकारें और जो ग्राम की सरकार है, गांव की ग्राम पंचायत, सब में कांग्रेसी लोग थे, तो इसी कारण से उनका कहना था। लेकिन हाँ, हमने डीबीटी किया है, कांग्रेस डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर करती थी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, 10 सेकंड दीजिए, तो डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर करती थी कांग्रेस और 85% भ्रष्टाचार कर देती थी 1 रुपए में, या 100 रुपए में 85 रुपए करती थी। और डीबीटी हमने उसकी परिभाषा बदल दी, हमने किया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आज अब मोदी जी की सरकार 11 वर्ष हो रहे हैं और 55 करोड़ बैंक अकाउंट हमने खुलवाए, और उन बैंक अकाउंट के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए का हमने जो बचाया। ठीक है ये ठीक है मैंने तो ऐसे अनेक कार्य हमने किए हैं। तो प्रशिक्षण में जो देंगे उससे हमारे नेतागण और जिम्मेदार होंगे, हाँ। और जनता के प्रति और उत्तरदायी होंगे। यही जवाब मेरे को सुनना था, इसका जवाब मुझे मिल गया है। मैं अब दूसरे सवालों पर आते हैं जो अंबिका जी ने खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने एक और बयान दिया, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जरूरत है ये प्रशिक्षण कार्यशाला की, प्रशिक्षण कैंप की, जिससे उनको ट्रेन किया जा सके, क्योंकि उनको क्या कहाँ बोलना है इसके बारे में समझ नहीं है तमाम। और उन्होंने कहा जब भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा, ठीक है, आप अपने नेताओं को, मंत्रियों को सिखाएंगे, समझाएंगे बातें, लेकिन क्या जो पुराने बयानों को लेकर, चाहे मंत्री विजय शाह का उन्होंने नाम उठाया, उन्होंने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का नाम उठाया, मंत्री प्रहलाद पटेल का नाम उठाया, कि ये जो पुराने दिग्गज नेता है इन्होंने जो तमाम बयान दे दिए हैं, क्या इसको लेकर भी कुछ एक्शन देखने को मिलेगा? ये भी एक सवाल उन्होंने खड़ा किया है। ये ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, उनका जवाब दे दीजिए। देखिए आप कांग्रेस में तो कांग्रेस घोड़साल बनी हुई है, तो कांग्रेस से तो प्रशिक्षण की उम्मीद नहीं कर सकते। कांग्रेस में तो लंगड़े घोड़े हैं, रेस के घोड़े हैं, बारात के घोड़े हैं, तो या कांग्रेस में बकरे वो है, घोड़साल है, बकरे कांग्रेस के अंदर हैं। अब मैं कांग्रेस के अंदर कुत्ते जो पिल्ले वगैरह हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन हाँ भाजपा में जरूर मनुष्य हैं, और हम ज्ञानी मनुष्य, संज्ञानी पंचेंद्रिय वाले हैं, और हम चाहते हैं कि और हमारे जो नेतागण हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं, वो कैसे जनता के प्रति और जिम्मेदार हों। हमारा जो भारत का इतिहास उनको पता हो, भाजपा का इतिहास पता हो, जनसंघ का इतिहास पता हो, पंच निष्ठाएं पता हो, तो ये सब हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। साथ ही साथ जो आपने कहा, आप देखिए विजय शाह जी ने कितनी बार क्षमा याचना की है, आपके 3 से 4 बार उन्होंने क्षमा मांगी, और वो मामला अगर कांग्रेस से विचार उठाती है, अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। अगर कांग्रेस उस पर भी आज आक्षेप लगाती है, इसका मतलब है कांग्रेस को भारत की न्यायिक संस्थाओं में विश्वास नहीं। और सही बात भी है, जिनके घर में घोड़साल है, जिनके अंदर अस्तबल बना हुआ है, जहाँ पर बारात के घोड़े, शादी के घोड़े, बारात के घोड़े रेस में जाते हैं, और रेस के घोड़े बारात में जाते हैं और शादी में चले जाते हैं, और लंगड़े घोड़े भी हैं जो 29 के 29 लोकसभा सीट हार चुके हैं, जीतू पटवारी जी 0 हो गए हैं, और 164 सीटें विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को भगवान रूपी जनता ने दी है। तो अब कांग्रेस को तय करना है कि उनके लंगड़े घोड़े कौन है और बाराती घोड़े कौन है। और राहुल गांधी जी का भी कांग्रेस जो इंडिया अलायंस का जो टूट गया है, उनकी बारात में नाचने के लिए लालायत होते हैं कांग्रेस, जो दूसरे नेता लालू यादव भी कह रहे थे कि राहुल गांधी की बारात में नाचेंगे वो। तो आप पता नहीं कौन से बाराती घोड़े उनको मिलेंगे, क्या होगा, और इंडिया अलायंस बताएंगे।
सत्येंद्र जी, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगी। अंबिका जी, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, उन्होंने बयान, क्योंकि दोनों ही तरफ से कई बार ऐसे जो नेता हैं वो दे जाते हैं। आपने तो उठा लिया सवाल कि मंत्री विजय शाह से इस्तीफा ले लो, और जो क्लास में जो उत्पाद बचाते हैं बच्चे, उनको रिजाइन देने के लिए बोल दो, उनको हटा दो, निष्कासित कर दो, तमाम बातें तो आपने उठा दी। लेकिन फिर तो राहुल गांधी भी एक बयान देकर चले गए जिससे वो विवादों में गिर गया। तो क्या राहुल गांधी को भी आप बोलेंगे कि हम पार्टी से निष्कासित कर देंगे? नहीं बोलेंगे ना। तो वही बात है कि इसीलिए मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि क्या कांग्रेस को भी ऐसा कैंपेन कुछ करने की जरूरत है? सृष्टि जी, हमें अपनी बात कहने का पूरा अवसर प्रदान करिए। हाँ जी जी, हमारा निवेदन इनसे ये है, सत्येंद्र जैन साहब से, कि आपकी तो राम में गहन आस्था है कि नहीं है? भगवान राम के आचरण में है या नहीं है? रामचरितमानस में है कि नहीं है? भगवान राम जब बनगवन गए, सीता जी का अपहरण हुआ, हरण करके राम को ले गया, तो पूछे फिरे, हे खकमृग हे मत्कुर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। गरुण कौन थे? गरुण पक्षी थे कि नहीं थे? तो इनकी दृष्टि में हे हैं क्या गरुण? जामवंत क्या थे? बानर राज हमारे रीछ थे जामवंत के नहीं थे? हनुमान जी क्या थे? हनुमान जी बानर का स्वरूप है कि नहीं है? गणेश जी का हाथी का स्वरूप है कि नहीं है? इन लोगों से पूछना चाहता हूं मैं कि इस प्रकार से ये अपमानित बार बार घोड़े को कर रहे हैं, जो कि सूर का वाहन होता है, वो इस प्रकार से बार बार इस बात को उछाल रहे हैं। तो इनको इस बात में भी इनको बड़ी मजबूती से कहना चाहिए कि हमें जामवंत पर कोई आस्था नहीं है, हमें हनुमान जी पर कोई आस्था नहीं है, हमें गरुण जी पर कोई आस्था नहीं है, हमें अंगद पर कोई आस्था नहीं है, हमें माने सुग्रीव पर कोई आस्था नहीं है। इनको कहना चाहिए और पूरी दमखम से कहना चाहिए। अगर इनमें अगर हिम्मत अगर है तो ये पूरी छोटी छोटी बात को इतना बड़ा, ठीक है, दोनों ही तरफ आरोप प्रत्यारोप हमने सुन लिए। अशोक जी, आपसे एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। आपका जो सवाल था कि क्या इस शिविर से जनता को कोई लाभ होगा, तो उसका सत्येंद्र जी का जवाब ये है कि जो नेता हैं उनको इतना हम कारगर बनाएंगे और उनको ट्रेनिंग देने के लिए कि लोक सेवा कितनी जरूरी है, इसके बारे में उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो अपने क्षेत्र में एक्टिव रहें और लोगों की समस्याओं का निराकरण कर सके और लोगों की समस्याओं को सुन सके। उनका ये जवाब था। बड़ी विचित्र बात है, अगर नेताओं को अपनी जिम्मेदारी और अपने दायित्व नहीं पता है, उसके लिए भी उनको प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। तो ये दुर्भाग्य है। ये जनता की सेवा के नाम पर आप आते हैं और आप मुझे ये बताइए कि दुनिया में कहीं भी कोई आपको ऐसा सेवक मिलता है क्या कि मतलब मालिक की तनख्वाह कम हो और सेवक की तनख्वाह ज्यादा हो? मध्य प्रदेश में जो आदमी है, यहाँ का जो आम आदमी है, उसकी जो औसत आमदनी है, मतलब महीने की चले या साल की कहते हैं, तो 2 लाख रुपए है। और जो जनसेवक है, तथा कथित जनसेवक जो है, देखिए कहाँ ये कर रहे हैं, कार्यशाला कहाँ कर रहे हैं? पचौड़ी में, हिल स्टेशन में कर रहे हैं। इनमें दम है तो ये जाए कि आदिवासी समाज जहाँ रहता है, मझगांव में रहता है, पिंडरा में रहता है, कुतमा में रहता है, दूरस्थ स्थानों में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, वहाँ चिलचिलाती धूप में बैठ के ये मंथन करेंगे क्या? ये नहीं करेंगे। 5 स्टार होटलों में रहते हैं, ये बड़ी बड़ी महंगी कारों में चलते हैं। बड़ी विडम्बना है हमारे देश में। जो नेता, मैं कह रहा हूँ ना कि नेताओं ने जनता की गरीबी नहीं दूर की है, मगर देश की गरीब जनता ने कई नेताओं को सांसद और विधायक बनाकर उनकी गरीबी दूर की है। तो गरीबी दूर करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप नेता बन जाइए। और जो नेतागिरी हो रही है, ये कोई उसके लिए जनता की सेवा के लिए नहीं हो रही है, केवल धनोपार्जन के लिए हो रही है। हिंदुस्तान में राजनीति सबसे ज्यादा सुरक्षित रोजगार है। बिल्कुल अशोक जी, सहमत हूं मैं आपसे कि जी, जनता चुनती तो नेता इसलिए है कि उनकी सेवा करने के लिए नेता खड़े हो, लेकिन जो रिजल्ट है वो कुछ और ही निकल जाता है, विपरीत निकल जाता है। फिलहाल जिस तरह से कह रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर जो है काफी सफलतापूर्वक होगा, सकारात्मक इसके परिणाम होंगे, तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ लाभ होगा इसके बाद। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 14 से 16 जून को प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, जहां पर सभी मंत्री, विधायक और सांसद उपस्थित रहेंगे। उसके बाद एक ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जाएगा, जहां पर तमाम चीजों को लेकर, मोबाइल का कैसे यूज कर सके और उसके बाद अपने भाषणों को लेकर किस तरह से सतर्क रह सके, टाइम मैनेजमेंट को लेकर तमाम अलग अलग फैक्टर्स है जिनको लेकर इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखने वाली बात होगी इसके बाद क्या कुछ सामने आएगा और कैसा रहने वाला है प्रशिक्षण कार्यशाला, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।